कौन नहीं इस मूवी को देखा होगा। ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। इस मूवी के अंदर एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि कैसे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हो और बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। बट वो मूवी थी और ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने पैसों को डबल से ट्रिपल भी कर सकते हो तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप नहीं मानते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना एंड आप सीख जाओगे कैसे आप अपने पैसों को डबल से ट्रिपल भी कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको शॉर्ट टाइम के लिए बताने वाले, ऐसा नहीं है। हम आपको लॉन्ग टाइम का प्रोसेस बताएंगे कैसे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हो। 2020 में हम सब की बुरी हाल थी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। और वहीं पर मिस्टर श्याम आते हैं। श्याम के घर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन श्याम किसी न किसी तरीके से करके पैसा कमा लेता था, 20 से 25 हजार रुपया महीने का। बहुत बुरा टाइम चल रहा था सबका। तभी उसी दौरान श्याम के घर में इतना पैसे भी नहीं हो पा रहे थे कि वह अपने फैमिली का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके। तभी श्याम ने निर्णय किया कि अब मुझे कुछ भी करके अपने पैसों को बढ़ाना है। तो श्याम ने अपने पैसों को 3 महीने के अंदर डबल से ट्रिपल कर दिया। जितनी भी सैलरी आती थी उस अपने सैलरी को लेकर के वह डबल से ट्रिपल कर देता था। इसी तरीके से धीरे धीरे करके श्याम एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन गया। वो अपने फैमिली के साथ टूर पर जाने लगा, एंजॉय करने लगा, ट्रिप पर गया और वहां पर घर भी ले लिया। तो श्याम अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया। नाउ आज की इस वीडियो में श्याम आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनका आप यूज करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हो एंड आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि हमारे पैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे अपने पैसों की सेविंग करना है। पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज द रूल ऑफ 72। एंड पॉइंट नंबर 2 में आप ये जानोगे कि इन्वेस्टिंग की हैबिट क्या होती है। पॉइंट नंबर 3 पर आप ये जानोगे कि आप अपने स्किल को बढ़ा करके कैसे उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा फेवरेट चौथा पॉइंट, आप ये जानोगे कम खर्चों के साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ को और वेल्थ को दोनों को भी बढ़ा सकते हो। सो पॉइंट नंबर 4 तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी हम जानते हैं पॉइंट नंबर 1, यूज द रूल ऑफ 72। अगर आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इस रूल को समझो कि रूल ऑफ 72 क्या होता है। बेसिकली आपको यह रूल बताता है कि आपको अपना पैसा डबल होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ इयर्स इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई एनुअल इंटरेस्ट रेट। अपनी इनकम को डबल करने के लिए आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होगा। चलो एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। 3 दोस्त रहते थे, एक का नाम अमित था, दूसरे का नाम राहुल था और तीसरे का नाम अर्जुन था। अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था जहां पर उसको 12% का एनुअल CAGR मिलता था और राहुल को सेविंग अकाउंट में 4% के अनुसार एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता था। और तीसरे नंबर पर वही अर्जुन आता है जिसको FD पर 6% के इंटरेस्ट रेट के अनुसार उसको रिटर्न मिलता था। अमित को अगर 12% के हिसाब से मिलता था तो फिर 72 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 6 ईयर्स, 6 साल लगेंगे अमित को अपने पैसा डबल होने में। और वहीं पर जो राहुल आता था जिसको 4% मिलता था तो फिर हम 72 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 18। अब राहुल को 18 साल लग जाएंगे उसके पैसे डबल होने में। वहीं पर अर्जुन आ जाता है जिसको 6% के अनुसार मिलता था। तो हम क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12, यानी कि अर्जुन को 12 साल लग जाएंगे अपने पैसों को डबल करने में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबलिंग का ये मनी रूल होता है। हमें अपनी इनकम को डबल करने के लिए एनुअल इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड कर देंगे एंड जो कुछ भी आपका रिजल्ट आएगा उसी को अनुसार आप समझ सकते हो कि इतने टाइम में हमारा इतना पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हो तो आप ये जानोगे कि हमारे पैसे कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना, आप अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो, आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हो, उनको एजुकेशन के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, तो फिर आपको इस फार्मूले को याद करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि हमें कितना टाइम में हमारा पैसा डबल हो रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2 अब हम समझते हैं, क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा अपने सेविंग के लिए रखना चाहिए, कितने पैसे हमें खर्चों के लिए करना चाहिए। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको अपने सैलरी का 10 से 15% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस प्रकार से श्याम ने भी अपने पैसों की 15% सेविंग करता था और जब श्याम की सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लगी तो फिर वह अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाने लगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है। जिस प्रकार से श्याम अपने पैसों को इन्वेस्ट करता था 15%, तो इस प्रकार से आपको भी अपनी इनकम का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी सैलरी एक टाइम ऐसा जाता है कि बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हुए बढ़ाते हुए चला जाना ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जनरेट हो जाए।
श्याम कहता है कि एक दिन मैं गया था मालदीव से घूमने के लिए और हम वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किए, बहुत ज्यादा चिल किया। तभी मैंने वहाँ पर देखा कि दो कपल्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत अच्छा से एंजॉय कर रहे थे वो। श्याम ने सोचा कि मैं क्यों न चलूं उनसे और बातें करें। तो श्याम भी अपने फैमिली के साथ था। तो श्याम उनके पास जाता है और बैठ जाता है। बैठ करके दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। श्याम उनसे पूछता है कि आप एक साल में कितने बार घूमने के लिए जाते हो। तो वह आदमी बताता है कि मेरी 7वीं ट्रिप है, यहाँ पर हम घूमने के लिए और मेरी 2 इंटरनेशनल ट्रिप भी हो चुकी हैं। तो श्याम ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, आप बहुत ही अमीर इंसान दिखते हो, क्या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हो जिसकी वजह से आपके पास इतना ज्यादा पैसा होता है और आप घूमने के लिए जाते हो। तो उस व्यक्ति ने बताया श्याम को कि मैं कोई भी बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। जब मैं 20,000 रुपए सैलरी पे कार्य करता था तो महीने की 3,000 रुपया मैं सेविंग करता था और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करता था, जिसकी वजह से हमारी एक अच्छी सी हैबिट डेवलप हो गई और अब मेरी आदत पड़ गई है पैसों को इन्वेस्ट करने की। जिस प्रकार से हमारी इनकम बढ़ती जाती है उसी प्रकार से हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आपके पास टोटल कितना अमाउंट हो गया होगा इन्वेस्टमेंट करके। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट हो चुका है, वो भी 25 साल के पहले। यह सब सुन करके श्याम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वह जाता है अपने घर पर, फिर रिसर्च करने लगता है कि आखिर इस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा अमाउंट कैसे जनरेट किया। तो श्याम को पता चलता है कि इस दुनिया में कंपाउंडिंग वर्क करती है। तो श्याम को पता चलता है कि हमारे पैसों में कंपाउंडिंग वर्क करती है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ 20,000 कमाने वाला आदमी कुछ समय के बाद वह करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एक राइट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करते हैं। जैसे कि आपको अगर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है और आप सेफ गेम खेलना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है और आपके पैसों में कोई भी रिस्क नहीं होता। रिस्क तो होता है बट बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि अपने देश की 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो कि डाउन नहीं होती हैं। तो आपको अगर सेफ गेम खेलना, अच्छा खासा रिटर्न पाना है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 4 साल, 5 साल, 7 साल तक नहीं समझ में आता कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि हमारे पैसों में कंपाउंडिंग वर्क कर रही है। क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बल का 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर यही अमाउंट धीरे धीरे करके 30 दिन तक ग्रो करता है तो आपके पास 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट जनरेट हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होते हैं। तो अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, होल्ड करके रखते हो, जरूर आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव इनकम। एक नॉर्मल से इंसान जो कि डेली योगा करता था और अपने आसपास में 4 लोगों को बैठा करके वह योगा सिखाता था। बहुत टाइम तक उसने योगा किया, अपने मेहनत किया, अच्छे से अपने आप को फिट। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपना एक यूट्यूब पर चैनल बना लिया। अब लोगों को वह टिप्स देने लगा कि योगा कैसे करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है और हमें अपने लाइफ को कैसे मैनेज करके हेल्दी रहना है, डाइट क्या प्लान करनी, इन सारी चीजों को वह आदमी बताने लगा यूट्यूब पर। अब उसको अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे से काम कर देते हो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल दे करके, फिर आपके पास एक्टिव इनकम विथ पैसिव इनकम दोनों आने लगती है। तो ये एक एडवांटेज होता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल आप वहां से जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल को डेवलप करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। आप जो कुछ भी यूट्यूब पर देखते हो वो आपका इंटरेस्ट है। आपको जो कुछ भी समझ में आता है, जिस प्रकार की वीडियो समझ में आती है, वो आपका इंटरेस्ट है। अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जो सब बना रहे वही आप बनाओ, नहीं, आपको क्या समझ में आता है उन सारी चीजों को आप बना। से कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान शुरुआत करता है, धीरे धीरे करके वह ग्रो करता है, क्योंकि पैदा होकर के कोई भी स्किल से नहीं सीख करके आता है, इस दुनिया में आता है जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है, जो चीजें स्टडी करता है उसको आने लगती है। सो हर एक स्किल सीखी जा सकती है, बशर्ते आपको क्या समझ में आता है, किस चीज में आपका बेसिक स्ट्रांग है, उससे रिलेटेड अगर आप वर्क करते हो एंड वहां पर आप कार्य करते हो तो जरूर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप YouTube पर काम करते हो, फिर सोशल मीडिया पर काम करते हो, तो जरूर आपको वहां से एक्टिव इनकम विथ पैसिव इनकम जनरेट होती है। नाउ पॉइंट नंबर 4, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। हमें अपने फिजूल के खर्चों को हटा देना चाहिए, अपने लाइफ में पूरी तरीके से डिलीट कर देना चाहिए। अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या हो जाता है कि आप अगर कोई भी चीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो फिर भी आप उसको ले रहे हो, EMI पर ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हो, तो उस चीज को स्टॉप कर दो, क्योंकि आगे चल करके वह कंपनी आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करने वाली। आपको शुरुआत में नहीं पता चलता है, 2,000 रुपया देते हो, दूसरे महीने 23,000 रुपया देते हो, धीरे धीरे करके आप उस
अमाउंट को बढ़ाते हुए पे करते हुए चले जाते हो। अगर आप ईएमआई पर कोई भी चीजें ले रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड पर, तो इस चीज को अवॉइड करो। जिस चीज को आप अफोर्ड कर सकते हो उसी चीज को आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अपनी लाइफ से आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटाना चाहते हो तो आप मेक अ लिस्ट, आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाओ और अपने सारे एक्सपेंसेस को लिखो और उसको ट्रैक करो कि हमारा कहाँ पर कितना पैसा जाता है। जब आप अपने पैसों को ट्रैक करोगे, आप अपने टाइम को ट्रैक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर वहां पर आप अपने खर्चों को स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा खर्चा कर देती है। इसलिए आपको क्या करना है, ट्रैक करना है कि हमारे पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपको सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में यूज द रूल ऑफ 72। अपनी इनकम को डबल करने के लिए आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट को और 72 से डिवाइड करना होगा। फिर आपका जो भी रिजल्ट आता है उतने टाइम में आप अपने पैसों को डबल कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 2 पर हमने बताया आपको अपने लिए सैलरी का 10 से 15% इन्वेस्टमेंट करना है। इस चीज को प्लानिंग करके रखो। इसी के अंदर हमने बताया कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। एंड पॉइंट नंबर 3 पर हमने बताया कि आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है और उस पर वर्क करना है, ऑनलाइन वर्क करना है, ऑफलाइन वर्क करना है। एंड पॉइंट नंबर 4 पर हमने बताया कि आपको फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे आगे चल करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं और फिर हमें एक दिन पछतावा होता है कि हमारी सेविंग हो गई होती, हमने भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो ज़रूर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाली इसी तरीके से सारी वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब नाउ। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।